डॉक्टर पुष्पेंद्र को टिकट देने से पहले उन्होंने उनकी कुंडली दिखाई थी और उसमें जीत जो है वो सुनिश्चित थी। केवल डॉक्टर की कुंडली दिखाई कि बाकी उम्मीदवारों की भी लोकसभा में दिखाई थी। विकास कार्य ठप पड़े हैं और कर्ज एक नहीं 25,000 करोड़ का कर्ज पिछले 15 महीनों में बढ़ गया है। सीएम अपना तो एमएलए भी अपना, तो क्या लगता है सर आपको कितना असर जो है जनता पर उसका हो सकता है? सर कोई हमीरपुर का कोई ऐसा कार्य जो आप सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर करवाना चाहें? अब वहाँ खुद सीएम की धर्मपत्नी चुनावी मैदान में है, तो कितना टफ मुकाबला है वहाँ? सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, तीनों विधानसभा क्षेत्रों में कर रही है। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। स्वागत है जी, स्वागत है। राम जी का स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है। राम जी का स्वागत है, राम जी को जय श्री राम। तो इस वक्त हमारे साथ हैं हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर। अभी देखिए आप ज़रा सा बिजी हैं सर। सबसे पहले तो हमारी टीम की तरफ से आपको लगातार 5वीं बार सांसद बनने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका आभार, धन्यवाद। सर जो चुनाव चले हैं आजकल, जैसे उपचुनाव हो रहे हैं, तो कैसा माहौल आपको लग रहा है इस वक्त हमीरपुर का? बहुत अच्छा है। तीनों के तीनों उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और जनता कांग्रेस के कार्यों से तंग है। विकास कार्य ठप पड़े हैं और कर्ज एक नहीं 25,000 करोड़ का कर्ज पिछले 15 महीनों में बढ़ गया है। सर कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर पुष्पेंद्र जी एक नारा भी दे रहे हैं और अपने संबोधन में भी कहते हैं कि सीएम अपना तो एमएलए भी अपना, तो क्या लगता है सर आपको कितना असर जो है जनता पर उसका हो सकता है? एमएलए तो अपना कार्य करने से होता है और सीएम भी अपना कार्य करने से होता है। आशीष जी में ऐसी क्या खूबियां हैं जो पार्टी ने उनको इस बार भाजपा का टिकट दिया? उन्हें भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया राज्यसभा के चुनाव में और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की इच्छा व्यक्त की, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको शामिल किया है। सर कोई हमीरपुर का कोई ऐसा कार्य जो आप सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर करवाना चाहें? अब बहुत सारे कार्य हैं और विकास से निरंतर प्रक्रिया है, किसी एक को प्राथमिकता नहीं। मेरे लिए हर कार्य ही प्राथमिकता के आधार पर करने की इच्छा रहती है। सर देहरा के ऊपर हम बात करना चाहेंगे। वहाँ खुद सीएम की धर्मपत्नी चुनावी मैदान में है, तो कितना टफ मुकाबला है वहाँ? देखिए, पूरी सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, तीनों विधानसभा क्षेत्रों में कर रही है और देहरा में तो ज़्यादा बढ़ चढ़ कर रही है, लेकिन जनता जागरूक है, जनता जवाब देगी। सर एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी। डिप्टी सीएम आए थे 2-3 दिन पहले, अपने संबोधन में उन्होंने कहा था कि डॉक्टर पुष्पेंद्र को टिकट देने से पहले उन्होंने उनकी कुंडली दिखाई थी और उसमें जीत जो है वो सुनिश्चित थी। आपने भी अपने कैंडिडेट की कहीं कुंडली दिखाई? तो क्या उन्होंने आम चुनाव में भी 2022 में भी कुंडली दिखाई थी कि भूल गए थे? सर तीनों सीटों में कितनी सीटें जो हैं उपचुनावों में भाजपा जीत रही है? नहीं, पहले तो मैं कुंडली वाले पे उनसे सवाल पूछता हूँ कि केवल डॉक्टर की कुंडली दिखाई कि बाकी उम्मीदवारों की भी लोकसभा में दिखाई थी, जो चारों के चारों हार गए। सर तीनों सीटों में उपचुनावों में कितनी जो जीते? हम हैट्रिक लगाएंगे, तीनों की तीनों सीटें जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात। थैंक यू। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।